वेलकम टू अस्फा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दही बड़ा रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत मज़ेदार भी होती है। हर कोई इसको पसंद करता है। स्पेशल रमज़ान में बनाए जाते हैं, पार्टी हो या शाम की चाय के साथ। या बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, हर कोई पसंद करता है। और मशहूर फूड स्ट्रीट स्टाइल में हम बनाएंगे, जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी घर में भी। चलें फिर शुरू करते हैं। इतनी आसान सी रेसिपी है, कुछ ट्रिक्स हैं जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन 3 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं। एक पिंच इसमें डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी सिर्फ कलर के लिए दे रहे हैं, कलर बहुत खूबसूरत आता है। हाफ टी स्पून हमने लिया है जीरा। नमक लिया है 2 पिंच के करीब। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से हाथ से फेंटेंगे और बहुत ज़्यादा फेंटेंगे। इसका जो लाइट हो जाएगा ये बिल्कुल, और कलर भी इस पे लाइट आ जाएगा। आप देखेंगे हाथ से, तो हाथ से जो हम फेंट रहे हैं इसको बहुत तेज़ी के साथ हम फेंटेंगे। और जब फेंट चुकेंगे तो इसका जो वज़न होगा वो आपको लगेगा बहुत ही हल्का, बहुत ही सॉफ्टनेस आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद हम 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे और फिर इसके बाद करते हैं फ्राई। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे। इसमें मैंने मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं लिया है। आप इसको बहुत अच्छा सा बीट कर लें, हाथ से अच्छा सा फेंट लें, तो ये इतने ही मज़ेदार बनेंगे और फूले फूले। तो हरी चटनी बना लेंगे हम, जिसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा और लहसुन ले लिया है। ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल के अंदर हमने ट्राई के लिए डाल दिया, तो ऑयल के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है हमारा ऑयल बहुत अच्छा सा हो चुका है। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये नीचे पैन में बेसन चिपक जाएगा। तो बारी बारी सब इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा से इसको कलर देंगे ताकि जो इसके अंदर तक का है वो कच्चा ना रह जाए, अंदर से पक जाए। बस अब आप हमारे तैयार हो चुके हैं, निकाल लिया हमने। इमली की चटनी तैयार की हुई रखी थी फ्रिज के अंदर। मैं इमली की मीठी चटनी फ्रिज में रख देती हूँ बनाकर, जो आप आसानी से 3 से 4 महीने तक खा सकते हैं। इसको फ्रीज करनी होती है, फ्रिज में नहीं। दही ले लिए, दही में टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दें। अब इसका हल्का हल्का सा हम पानी निकालेंगे। ये 5 मिनट में अच्छी सी सोक हो चुकी है पानी में। तो अब डाल देते हैं इस पे दही और कुछ स्पाइसेस, जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। बहुत सिंपल है मगर बहुत मज़ेदार भी है। दही के बाद बारी आ जाती है हरी चटनी, जो इसमें बहुत ही मज़े की लगती है। हरी चटनी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ले लें। अब बारी आती है मीठी चटनी की, जो इमली की मीठी चटनी है। इसमें भी काफ़ी स्पाइसेस हमने डाल के बनाई हुई है, तो इसका फ्लेवर जो होगा इसमें जान डाल देगा दही बल्ले में। चाट मसाला, कुटी मिर्च, चिली फ्लेक्स, गार्निश के लिए हरा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसमें टमाटर या प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ये वैसे ही इतने मज़ेदार बनने वाले हैं। तो हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर मैंने मीठा सोडा, खाने का सोडा जो कहलाता है, वो बिल्कुल नहीं डाला। आप इसको बहुत अच्छा सा फेंटेंगे तो ये इतने ही अच्छे बनेंगे, अंदर कोई गुठली नहीं होगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।